Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बेहतर चेंजेस होने वाले हैं या होंगे, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगी कि साल का सबसे बड़ा नो मून यानी कि दिवाली के दिन की जो अमावस्या है वो अमावस्या आपके रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट डालने वाली है, हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो अब आपको और ज़्यादा सप्रेस होती हुई नज़र आएंगी। मतलब अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अब आपके जो पार्टनर हैं वो कोशिश नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ना एक सरेंडरिंग एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज में भी परिवर्तन होने वाला है। आप अपने पार्टनर को लेकर अब एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है वो क्षमा करने के लायक ही नहीं है और आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ऐसी फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आएगी और आप अपने पार्टनर को किसी भी हालात में माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपके पार्टनर के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं वो हेट्रेड की तरफ बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा शिकायतें रहने वाली हैं और आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमारे पार्टनर हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं, हमें भी अपने पार्टनर से आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। हम कब तक अपने जीवन को इसी तरह से अटका कर रखेंगे। और आप में से कुछ लोगों को ये वाइब्रेशंस अभी ही महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनके प्रति पहले तो आपको अपने परसेप्शन को इतना ज़्यादा नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एक एनर्जी का चेंज है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ही अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो आप अपने इस रिलेशनशिप को कभी भी संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको इतना अलर्ट रहना है अपनी एनर्जीज को लेकर कि कहीं आपकी तरफ से उनकी तरफ ये वाइब्रेशन पास ना हो कि आप उनके साथ अब रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग ये वाइब्रेशंस अपने पार्टनर की तरफ सेंड करने वाले हैं। देखिए, जो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए कोई काम करवा रहे हैं, स्पेशली जो लोग मेरे साथ हीलिंग का प्रोसेस अपना गो थ्रू कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस इस तरह से लो नहीं होने वाली हैं। आप अपने पार्टनर के प्रति इस तरह से नेगेटिव नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन की स्टेट है वो दिवाली के टाइम पर बनेगी। ठीक है, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या हो चुका है। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में आ गए, आपको तो पता ही है कि आपके रिलेशनशिप में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो आप इन स्टेबिलिटी वाली जो एनर्जी की टेंशन मत लीजिए, जो ऑलरेडी अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो साइकिल है ये सबसे मेजर साइकिल है आपके रिलेशनशिप के लिए। अब क्या होगा, गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ेंगी।
आपके पार्टनर और ज्यादा लोअर एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर क्या है? आपके पार्टनर कब से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद है कि जो आपका प्यार है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर जागृति लेकर आएगा। और आपके प्यार ने आपके पार्टनर को बहुत बार जागृत किया भी है। आपके पार्टनर को यूनिवर्सल एनर्जीज में ने भी कई बार इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब जो एनर्जीज चैनलाइज होने वाली हैं, उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही है कि अमावस के बाद आपके पार्टनर ना एफर्ट्स लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। और इस चीज की फीलिंग आपको स्ट्रांगली आपके हार्ट चक्रा पर फील होगी, या फिर आपको सपने में कुछ ऐसा नजर आएगा कि आपके पार्टनर ना नॉन एक्शन स्टेट में आ गए हैं। तो अपने पार्टनर के रिगार्ड में किसी भी तरीके की गलतफहमी को अपने अंदर इतना मत पनपने दीजिएगा कि आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ गलत फैसले बना लें। ठीक है, ये चीज का ध्यान आपको भी रखने की जरूरत है। ये जो साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज हो रहा है, इसमें आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा शक की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि वो आपके ऊपर शक करने वाले हैं, वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शक करने वाले हैं। उन्हें अपनी किस्मत पर अलग तरीके से डाउट होने वाला है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो इस रिलेशनशिप के लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से खो दिया है। ये उनके बुरे कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपने कर्मा पर पहले फोकस नहीं किया, उन्होंने आपको हर्ट किया कर दिया। आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पार्टनर को ये सारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा सताने वाली है, और इसके चलते ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के इमोशंस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसी एनर्जीज जनरेट नहीं होने वाली है, बल्कि आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि ईश्वर अब उन्हें मौका ही नहीं देना चाहते हैं। कुछ टाइम से आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अलाइन हो रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी से हटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि ईश्वर भी अब उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पार्टनर को ना अपने आप पर भरोसा रखकर, अपनी लाइफ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके साथ शायद उनका कनेक्शन इस बर्थ में रीएस्टैब्लिश नहीं हो सकता। मतलब ये एक उदासीनता की एनर्जीज है जिसमें आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की ऐसा नहीं है कि ईगो बहुत हाई होने वाली, आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर की ईगो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं। आपके पार्टनर को आपका दर्द नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। ये सारी फीलिंग्स आपको आपके पार्टनर के लिए आने वाली हैं, बट एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर अपनी ईगो को तो समझ ही नहीं पाएंगे, वो अपने आप को कसूरवार मानने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब जिस तरह की एनर्जीज हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आपके पार्टनर को गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, आपके पार्टनर अगले 15 दिनों में, मतलब दिवाली के बाद अगले 15 दिनों में, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रही है उसके सामने सरेंडर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि दिवाली पर आपको विश करें। आपके पार्टनर आपको एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ना तो वो कमिटमेंट की बात करेंगे, ना वो आपके किसी सवाल का जवाब देंगे। बस एक छोटा सा मैसेज या एक छोटी सी फोन कॉल आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एस्टैब्लिश हो सकती है। उसकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत शार्पली मुझे नजर आ रही हैं, और उस टाइम पर आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करेंगे, सामने से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। वो चीज आपके लिए ज्यादा पेनफुल भी होगी और आपको आपके पार्टनर को लेकर एक नई डाउट की स्टेट में डाल देगी। अपने पार्टनर को गलत समझने की गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी गलत नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत बार इस चीज का प्रयास किया कि वो अपने इमोशंस को सरफेस करके आप तक पहुंच पाए, लेकिन आपके पार्टनर ने सही डायरेक्शन में सही एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि डायरेक्शनल चेंजेस आपके रिलेशनशिप में किस तरह के हो रहे हैं। आपके पार्टनर अभी तक आप तक क्यों नहीं पहुंच पाए, अपनी बातों को आप तक कन्वे क्यों नहीं कर पाए। आपके पार्टनर को ये बातें ना तो पास्ट में समझ आई हैं, ना अब समझ आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना खुश हैं, आपको ये फीलिंग सबसे ज्यादा आने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने अगर आपको दोबारा से कांटेक्ट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि आपके पार्टनर ना
आपको एक्चुअली पेन पहुंचाना चाहते हैं, दोबारा आपको ट्रिगर देना चाहते हैं। ओके, सो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गई आज। मैं जो रिचुअल्स करने जा रही हूँ इस दिवाली पर, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगी, उसकी बुकिंग का आज लास्ट डे है। अगर आप वो रिचुअल्स बुक करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि कल से रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज आपको इसलिए बतानी थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं सुना ही नहीं होता या आपने कम्युनिटी टैब को विजिट नहीं किया, तो एक बार कम्युनिटी टैब पर जाइए, रिचुअल्स देख लीजिए और अपने लिए जो भी आप बुक करना चाहते हैं बुक कर लीजिए। अगर आपको कम्युनिटी टैब का नहीं पता लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको रिचुअल्स के बारे में बता दूंगी कि कौन से रिचुअल्स इस दिवाली पर हो रहे हैं। वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को रिवर्स करने वाले रिचुअल्स नहीं हैं। वो जैसे ईवल आई का रिचुअल हो गया, फाइनेंशियल हीलिंग हो गई, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आप अपने लिए बुक करना चाहें। ओके, तो बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की। आपके जो पार्टनर हैं वो अब ना इस साइकिल से थकते हुए नजर आ रहे हैं कि बार बार वो उठते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी नजरों में और ज्यादा गिर जाते हैं और दोबारा से आपके पार्टनर लो एनर्जीज में आ जाते हैं। ये साइकिल अब आपके पार्टनर भी ब्रेक करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ को ना एक किनारे पर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ईश्वर उन्हें आपकी जिंदगी में वापस नहीं भेजना चाहते हैं या आपके पार्टनर को एक मौका नहीं देना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर की ये अप्रोच होगी कि अब वो अपनी लाइफ को कम से कम एक डायरेक्शन में चैनलाइज करें। आपको ये नजर आएगा कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो बाहर की थर्ड पार्टी के साथ आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर स्टेबल हो रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के कहने के अनुसार अपनी लाइफ के फैसले ले रहे हैं। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो घर की थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन बनाने वाले हैं। आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आपके पार्टनर क्यों एंटर कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर सरेंडरिंग एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं, उसके पीछे का भी कारण है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही हेल्पलेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आप ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। आप ये चीज देखेंगे कि आपके पार्टनर की मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो रही है। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अपने घर के किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर अपने लिए कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। या फिर आप ये चीज देखेंगे कि ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में किसी बच्चे के आने के चांसेस बन गए हैं। ये चीजें अब आपको देखने के लिए मिलेंगी और वो 15 दिनों के बाद एनर्जी वो चैनलाइज होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली समझ आ रही है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको बहुत टाइम से गाइडेंस देती हुई आई हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक मेजर एनर्जी साइकिल चल रहा है, जिसे आप शायद मजाक में ले रहे थे, लेकिन अब उस साइकिल का रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब वो 19th ऑफ अगस्त से साइकिल चैनलाइज हुआ। बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा अप वाली साइड पर गई। ठीक है, आपके पार्टनर ने बीच में आपके लिए अपने इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन बनाने की कोशिश की और वो टाइम वो था जिस टाइम पर आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले सकते थे, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम ज्यादा बचा हुआ था। ठीक है, लेकिन आप में से कई लोगों ने नहीं सुना। जिन्होंने सुना है डेफिनेटली उन्हें अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। एटलीस्ट जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। मैक्सिमम लोगों को अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को रिवर्स करने का मौका मिला, उन्होंने उस मौके को अटेन किया, उसे क्लेम किया और अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पर रियूनियन की एनर्जीज को स्थापित करने वाले हैं या कर चुके हैं कई लोग तो। ठीक है, और वो साइकिल आगे की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन जो लास्ट साइकिल था ना, जब 10-10 पोर्टल एक्टिव हुआ, तब इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से अलग से इरिटेशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी से अलग तरीके से झूठ बोलने लगे। आपके पार्टनर उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में थे और आपके पार्टनर को अपने कर्मा पर पूरा यकीन था कि वो कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट करेंगे जिससे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी, उनकी लाइफ को लेकर वो स्टेबल हो जाएंगे। इस बात का यकीन आपके पार्टनर को डेफिनेटली था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और जिसके चलते आज आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के क्रोध का शिकार हो रहे हैं। आपको पता होगा जिस दिन को आप छोटी दिवाली कहते हैं, उसमें नर्क
चौदस बोला जाता है उसको। उस दिन से ये थर्ड पार्टी कुछ बड़े रिचुअल्स आपके पार्टनर के लिए करने जा रही है, जिसके बाद आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी एनर्जीज में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने आप एंटर नहीं कर पाएंगे। और 15 दिन में इस थर्ड पार्टी को इस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा। इस अमावस का ये थर्ड पार्टी पूरा फायदा उठाने वाली है। लेकिन आपके पास इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेने के लिए अगले 10 दिन ही हैं। और ये 10 दिन शुरू होंगे आपके वेडनेसडे से, मतलब नर्क चौदस से लेकर अगले 10 दिन में आप अगर अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी एक्शन लेते हैं तो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को रिवर्स डेफिनेटली कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कि आपके पार्टनर आप तक अपने आप वापस आ जाएंगे, वैसी एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे किसी भी हालात में बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं एक और एनर्जी जरूर चेक करना चाहूंगी। जो वो नेक्स्ट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर एक्शन लेते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपका माइंडसेट एक्चुअली ये होना चाहिए कि ये रिश्ता आपका अपना है। आप किसी को अपना ये रिलेशनशिप गिफ्ट में नहीं दे सकते। अगर आप अपने मन में ये फीलिंग्स लेकर चलेंगे कि अगर हमारे पार्टनर हमसे प्यार ही नहीं करते हैं तो हम उन्हें जबरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, जबरदस्ती यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इतने दिनों से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं और मैं उन्हें क्लियरली ये बात बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आप तक आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, डार्क एनर्जी है या नहीं है, बहुत क्लियरली बता रही हूँ। जिनके केसेस में हीलिंग हो सकती है उनके केसेस में मैंने हीलिंग बताई है, जिनके केसेस में नहीं हो सकती है उन्हें मना भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो कनेक्शन बचा है, मतलब वो शायद आखिरी 15 दिनों का कनेक्शन बचा है, जैसे आप कह सकते हैं कि वो आपका कनेक्शन है। उसके बाद आपके पार्टनर आपके नहीं रह जाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली टैप इन कर जाएंगे और आप में से बहुत सारे लोग टारो रीडिंग्स देखना बंद कर देंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। आप में से भी कई लोग अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढेंगे और मैरिज की एनर्जीज की ओर बढ़ेंगे। आप में से भी कई लोग प्यार पर से अपना विश्वास खो देंगे और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे और एक पछतावे के साथ पूरी उम्र रहेंगे कि हम अपने पार्टनर को इन एनर्जी से बचा सकते थे लेकिन हम नहीं बचा पाए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें पहले से इस चीज को लेकर मैंने आगाह किया, आपने रीडिंग्स ली, लेकिन आप वेट करते रहे कि जब जैसे ही दिवाली आसपास होगी ना तब हम हीलिंग को गो थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर जो अब की मैं अगले 15 दिन की एनर्जीज की बात कर रही हूँ, अब दिवाली के बाद ही हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से आपको फायदा होगा, क्योंकि अगर अब आप स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी पार्टनर की एनर्जीज तो आप तोड़ नहीं पाएंगे और एनर्जीज आपस में टकराएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो लोग एक्शंस लेना चाहते हैं मैं आपको कहूंगी कि दिवाली की रात के बाद ही आप ये एक्शन लीजिएगा। उससे पहले अगर आप एक्शन लेते हैं तो एनर्जीज का टकराव आपके पार्टनर के लिए और नेगेटिव साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हुई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, अमावस के बाद आपके पार्टनर और आपके बीच का जो एनर्जी गैप है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस की वजह से उनके सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके हालातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितनी ज्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। लेकिन अब ये एनर्जी गैप और ज्यादा बढ़ेगा जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से मुंह भी फेर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज आपके लिए चैनलाइज होने वाली हैं
ठीक है, आपके पार्टनर की तो कंप्लीट डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अभी तक कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था, ये इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का एहसानमंद होंगे कि इस थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को संभाला, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। आपके पार्टनर अपनी उम्मीद आपके और अपने रिलेशनशिप से कंप्लीटली खत्म करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई होप नजर नहीं आएगी कि इस रिलेशनशिप में भी अब कुछ बेहतर हो सकता है। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आपने उन्हें धोखेबाज मान लिया है और आप अपना परसेप्शन अपने पार्टनर के लिए कभी भी चेंज नहीं करने वाले हैं। और इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं उन्हें अब इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर आमावस तक थोड़ा सा फिकल माइंडेड रहेंगे कि उन्हें एक बार आपसे कनेक्ट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिवाली की विश आपको आपके पार्टनर कर सकते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपके पार्टनर एक ऐसे अंधकार में जाने वाले हैं जहां से बाहर निकाल पाना आपके लिए सिर्फ 15 दिन तक मुमकिन है, उसके बाद वो चीज भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, जिसमें आपके पार्टनर अपने कर्मों का कोई बैगेज कैरी नहीं करेंगे। आपके पार्टनर को उस टाइम पर यह फील होगा कि शायद किस्मत ऐसा ही चाहती थी और आपके पार्टनर कुदरत से नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये फीलिंग आने वाली है। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्ड है वो एक इमोशनल लेवल पर डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके प्यार, आपके सेक्रीफाइसेस भूल जाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि शायद ईश्वर ने ही ये रिश्ता उनकी किस्मत में नहीं लिखा है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो ये रिलेशनशिप है ये ग्रोथ की एनर्जीज की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और आप भी अपने पार्टनर से टर्न करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को तो कम से कम संभाल सकते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में अगर इतना नेगेटिव ही सोचते चले जाएंगे तो 15 दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब कई लोगों को जागृति हो रही है, मैम परसों दिवाली है, थर्सडे को दिवाली है, मैम प्लीज अब आप हीलिंग कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, रातों रात चीजें नहीं बदलती हैं। अगर आपको कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है ना तो उस चीज की सीरियसनेस को आपको समझने की जरूरत है। अगर आप वो चीज ही नहीं समझ सकते हैं फिर कुछ नहीं होता है। पहले आते हैं, पूछते हैं रीडिंग कब बुक होगी, ठीक है, फिर उसके बाद अपना स्लॉट बुक नहीं करते हैं, फिर उसके बाद इमरजेंसी में रीडिंग चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। मैं भी रिचुअल्स में बिजी हूँ। दिवाली के टाइम पर इतने ज्यादा काम है कि आप पूछिएगा ही मत। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, लेकिन ये जो दिवाली का टाइम मैंने आपको दिया था, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवा लिया है, मैं आपको एश्योर करती हूँ कि दिवाली के एक वीक के बाद ही आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और थर्ड पार्टी एलिमिनेशन होगी। जिन्हें अभी भी अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन लेना है उन्हें मैं बता देती हूँ कि दिवाली के तुरंत बाद का स्लॉट बुक कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर रीडिंग मिल जाए और टाइम पर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैम आपने 15 दिन का टाइम दिया है तो हम 12th डे पर आपको कनेक्ट करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी तो मिली होगी। अगर आप लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सच में कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह के हालातों से गुजर रहे हैं और क्या आपके रिलेशनशिप में अब एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अगर एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं तो स्टैंड लीजिए, अदरवाइज चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगर टाइम आपके हाथ से निकल गया तो सिर्फ पछतावा ही आपके हाथ में रहेगा। जैसे कि आप बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं आज सुबह से। ठीक है, सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। जिसके साथ बुक करनी है उसके साथ कर लीजिए। कई लोगों को ये लगेगा मैम अपने लिए बोल रही है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको जिसके साथ रीडिंग बुक करनी है आप उनके साथ कर लीजिए, बट अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए। सारी उम्र एक गिल्ट अपने अंदर लेकर जीना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है अगर ये जानना चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब को आप एक बार विजिट कर सकते हैं। वहां पर देख लीजिए कि
हीलिंग के रिजल्ट किस तरह से आते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है, मैं गुनहगार हूं तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ कर दो। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करके एक गुनाह किया है। आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो आपके पार्टनर की गलती की वजह से बह रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट को मैं अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, मतलब आपको सामने बैठकर मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके स्माइलिंग फेस को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं वापस आना चाहता हूँ बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी, माफ कर दो प्लीज। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें नहीं अपनाएंगे। आप से वो माफी मांगना चाहते हैं, गलती मुझसे ही हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हर जगह पर मैसेज यही निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं। द नेक्स्ट इज, मैं शर्मिंदा हूं हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। अगेन सॉरी का मैसेज है। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि आपके पार्टनर ने आपको इतना ज्यादा दुख दिया है। द नेक्स्ट मैसेज इज, मुझे अपना लो प्लीज, चाहे कोई भी सजा दे दो बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्हें भी ये फीलिंग हो रही है कि शायद अब आप दोनों हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज उन्हें अपना लीजिए, चाहे आप उन्हें कोई भी सजा दे दीजिए बट उनसे दूर मत जाइए। उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। ओके, सो रिश्ता आपका है। आपको अपने इस रिश्ते को अपने हाथ से खुद गंवाना है या रिश्ते में अपनी खुशियों को ढूंढना है। ये चॉइस आपकी अपनी है, ये चॉइस आपके पार्टनर के पास नहीं है। ये चॉइस सच में सिर्फ आपकी अपनी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।